से खुदा में मजबूत होना है और हम ये कैसा ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो निकालिए मेरे साथ इफ्सियों का खत मेरे साथ निकालिए। करना इको बहुत ज्यादा हो रहा है। उसका छठा बाब हाँ जी, और उसकी माइक आप मेरी पढ़ूंगा। इससे हम 19 आयत तक देखेंगे। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन इससे पहले कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, हम छोटी सी दुआ करना चाहते हैं। यीशु मसीह, हम तुझे पुकारते हैं, तेरा पाक मेरी मदद करें और सब बहन भाई जो है खुदा सुन रहे हैं या जो बात में सुनेंगे, तो सबको बरकत मिले और उनकी जिंदगियों को तब्दील करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा पाक रूह है खुदा लोगों को टच करे, तेरे गुलाम के वसीले से लोग है खुदा बरकत पाए, निजात पाए और तुझ में तेरे प्यार में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आमीन। कलाम में लिखा है कि 10वें बाब छठे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, गर्ज खुदावन और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाथों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का मकसद लगाकर पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सबके साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का फौज और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इस गर्व से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते दिलों लगा दुआ करो मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेदों को दलेरी से जाहिर करूं। खुदा कलाम को पढ़िए सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम देख रहे हैं कि सबको आवाज आ रही है। पास्टर साहब, पास्टर इमरान सर, आपकी तरफ से एको बहुत ज्यादा है। इको जो है ना, तो आप अपना जो माइक है ये थोड़ा आवाज स्लो करता हूं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, इस पैसेज में का इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको करवाना चाहता हूँ। इफ्सियों का खत इफिशियन जो बुक है, ये सेंट पॉल ने 60 एडी में ये खत जो है वो लिखा और वो रोम के अंदर कैद में था जब उसने ये खत लिखा। और इस खत में वो इंट्रोडक्शन पहले उसको बताता है कि आप किस एरिया से खुदा की चर्च में आए, कि आप क्या करते थे। ये सारी बातें जो है वो इस खत के अंदर लिखी हुई हैं कि आप जो है वो एक खुदा को नाम मानने वाले कल्चर से आप खुदा की कलीसिया में आए। तो जब आप खुदा की कलीसिया में आए हैं तो आपको खतरा है कि आप वापस उस कल्चर में ना चले जाएं। और उसके लिए इसका हल क्या है कि आप खुदा के हथियार पहन लें। और जब आप खुदा के हथियार पहनोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप उस कल्चर में वापस नहीं मुड़ सकते, बल्कि आप खुदा में बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपका इस बात में फायदा है। तो अभी इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन इसके चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए।
इसकी 11वीं आयत में लिखा है कि और उसी ने बास को, चौथे बाब की चैप्टर 4 वर्स 11, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। तो मसीह का बदन जो है तरक्की पाए, इस बात के लिए भी हम जो है मसीह का बदन है, जो चर्च है वो खुदा का, वो मसीह का बदन है। आगे लिखा है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे पर ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं, कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़े तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाज़ीगिरी और मकारी के सबब से उन गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाए, और जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और उस गठ और उस तासीर के माफक जो बकदर हर इस्लाह होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदावंद में जता देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के माफक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीफ हो गई है और वो उनकी उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर शब्द प्रस्ती और को इख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिस्से करे। तो ये इंट्रोडक्शन है इस पैसेज का। तो उसमें वो सेंट पॉल जो है वो बता रहा है कि आप जिस कल्चर से आए हैं, वो कल्चर जो है वो गैर कौमों का कल्चर था, और उस कल्चर से मतलब आप दोबारा उसमें वापस ना जाएं, उससे बचने के लिए आपको खुदा में मजबूत होने की जरूरत है। और ये कल्चर कैसा था? ये आइडल वर्शिपर थे, और अर्थमस देवी का नाम था, और वहाँ पर जनरली और बुत परस्ती जो है वो करते थे। आइडल वर्शिपिंग एंड मैजिक प्रैक्टिस जो है वो वैसे ही। अब मैजिक प्रैक्टिस जो है आजकल भी जो है मैजिक प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे मुल्कों में या पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों में आज भी जाती है, और जब वो रिलीज होती है बुतों के पास जाती है बच्चे मांगने के लिए, वो बुतों के पास जाकर दुआएं करते हैं। वो बैठे वो किस तरह करते हैं? वो रूह कुद्दस का भी मतलब रखते हैं, उनका काम जिनका भी मतलब रखता है कि वो मुकद्दसों बुतों के पास जाके बच्चे मांगते हैं और उनको अपने महल में रखते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती है? जादू कहलाती है। और दिस इज कॉल्ड मैजिक प्रैक्टिस। तो मैजिक प्रैक्टिस उस वक्त भी हो रही थी। और ये जो शहर है, ये कैलिफोर्निया का शहर एक मडस्टो है, जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा है अब तो, लेकिन ये इतनी आबादी का शहर था, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा शहर था। ये एफेसस जो शहर था दुनिया का दूसरा बड़ा शहर था, और यहाँ पर मैजिक प्रैक्टिस हो रहे थे, और यहाँ पर आइडेंटिटी हो रही थी, और ये सारे काम बुरे जो हैं वो हो रहे थे। और पौलुस रसूल ने इस चर्च की यहाँ पर बुनियाद रखी। ही प्लांटेड चर्च इन दिस सिटी। तो हम देखते हैं कि जब उसने ये काम किया है, और अब वो जेल में चला गया है, रोम की जेल में, और वहां से वो उनको खत लिख रहा है, और बाद में ये इस चर्च का जो पासबान था वो यूहन्ना भी बना, जिसने मुकाशफा लिखा है या जिसने खत लिखे हैं, जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी है। तो ये इस चर्च का पासबान भी था। तो उस चर्च में भी पुलिस मुकाशफा में यीशु मसीह उसको कह रहा है कि तुम्हारे काम तो बड़े हैं। ये बहुत बड़ा काम करने वाला चर्च था, लेकिन इस चर्च में मोहब्बत नहीं थी। आज भी हमारे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, लेकिन मोहब्बत से खाली हैं। तो इस चर्च को पौलुस रसूल ने ये खत लिखा। तो ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बताया है, इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा
शहर था। उस वक्त चूंकि लोग थोड़े थे, इसलिए इतनी आबादी वाला शहर जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा शहर कहला सकता था। तो जैसे मैंने बताया, कैलिफोर्निया का जो मोडेस्टो शहर है, इट वाज लाइक दैट, ये इस जैसा शहर था, इसके आबादी का जितना शहर था। तो अभी हम देखते हैं जो वर्स 10 से मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि लिखा कि गर्ज खुदाउन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। जैसे मैंने बताया कि इब्लीस किस तरह मंसूबे बना के लोगों को जादूगरी की तरफ कायल करता है, लोगों को वो खुदा पर। आज हमने गीत भी जरूर गाया कि मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। तो वो खुदा से लोगों का ट्रस्ट हटाता है और वो शेर बब्बर की मानत है जो दौड़ता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। तो शैतान के मंसूबों में अगर आप आएंगे, उसकी स्कीम में आएंगे, उसकी मेथडोलॉजी में आएंगे, तो फिर जो है वो नुकसान है। तो इसलिए पौलुस रसूल उनको सिखा रहा है कि खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत बनो। तो कैसे हम खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत बन सकते हैं? आगे लिखा कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। ये हमारा जो मुकाबला है, अब खून और गोश्त से हम मुकाबला नहीं कर रहे, हम शैतान की फौजों से मुकाबला कर रहे हैं, शैतान से और उसकी फौजों से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा कि अगर तुम शैतान का मुकाबला करोगे तो तुमसे वो भाग जाएगा। जब हम खुदा का पर ट्रस्ट करेंगे तो इसका मतलब हम शैतान का मुकाबला करें। जब हम शैतान के कामों में दाखिल होंगे तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर भरोसा नहीं कर रहे, हम खुदा की मुखालफत कर रहे हैं। एक और तरह की जादूगरी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में होती है कि खुदा का कलाम सिखाता है, ऐ औरतों अपने शोहरों के ताबे रहो। लेकिन वहां की कुछ औरतें क्या करती हैं? वो जाकर जादूगरी करती हैं अपने शोहर पर, और ताकि शोहर उनके ताबे हो जाए, और बशर्ते कि वो शोहर के ताबे हों, वो जाकर जादूगरी करती हैं अपने शोहर पर। तो ये जादूगरी इस तरीके से भी होती है। तो कलाम में लिखा कि जादूगर कुत्ते खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। वो क्यों जादूगरी करती हैं? वो लालच में आ जाती हैं, वो अपने शोहर जिसकी वो कमाई खाती हैं उसका भला नहीं सोचती, ना उसके खानदान का जिसमें वो आती हैं वो उसका खानदान होता है उसका भला सोचती हैं, बल्कि क्या होता है, वो लालच में आ जाती हैं। और लालच लिखा है कि तमाम बुराइयों की जड़ है। वो अपना अपना पैसा अगर वो कमा रही हैं और अपने शोहर का पैसा अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, बशर्ते के जेनरस हों, फयाज हों, तो इसलिए ये जादूगरी वो करती हैं। तो लिखा है लालची खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो अभी मैंने इसके बैकग्राउंड में आपको बताया कि ये काम हो रहे थे और अब भी दुनिया में होते हैं। लेकिन हमें पौलुस रसूल चर्च होते हुए हमें भी ये लेसन दे रहा है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है, कि हमें शैतान से मुकाबला करके जिंदगी गुजारनी है। और शैतान कहाँ रहता है? दुनिया में कुल 3 आसमान है जिनका जिक्र बाइबल में हुआ है। सबसे ऊपर वाले आसमान यानी तीसरे आसमान पर खुदा रहता है। और जब शैतान ने गुनाह किया तो कलाम में लिखा है खुदा ने उसको गंदगी की तरह आसमान से, अपने जिस आसमान पर खुदा है उससे नीचे फेंक दिया। तो शैतान फिर दूसरे आसमान पर आ गया। लिखा है शैतान की फौजें, हमने पढ़ा है कि आसमानी मकामों में है, और दुनिया पर भी वो शैतान आता है। जैसे यूब के पास घूमता फिरता हुआ आया और खुदा ने पूछा कि तूने मेरे बंदा यूब का हाल देखा है? तो खुदा उस वक्त खुदा के पास भी वो जा सकता था, वो तीसरे आसमान पर भी जा सकता था, खुदा ने उसे परमिशन दी थी। तो दूसरे फरिश्तों के साथ लिखा है शैतान भी आया। तो तीसरे आसमान पर खुदा रहता है और दूसरे आसमान पर शैतान उसके फरिश्ते रहते हैं। लिखा है कि तीसरा हिस्सा जो फरिश्ते थे खुदा ने, वो उन्होंने शैतान की पैरवी की और खुदा ने उनको भी गिरा दिया। फर्ज करें 90 बिलियन खुदा के फरिश्ते हैं
और उनमें से 30 बिलियन फरिश्ते जो हैं खुदा शैतान, उन्होंने शैतान की पैरवी की और खुदा ने उनको भी शैतान के साथ गिरा दिया। यानी तीसरा हिस्सा 90 बिलियन का तीसरा हिस्सा 30 बिलियन बनते हैं। तो इतने फरिश्तों को जो अब वो शैतान के फरिश्ते लोगों को खराब कर रहे हैं, शैतान की तरफ माइल कर रहे हैं, और शैतान लोगों के दिलों दिमाग में आकर इस तरह के काम वो करवाता है, वो शक डलवाता है। शैतान जो है, शैतान का हथियार ये है कि वो डर पैदा करता है। तो ये खुदा कहता है कि तुम डरो ना किसी चीज से, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे दस्त बता दूंगा। तो इसलिए शैतान के, अगर हम शैतान के चुंगल में आएंगे, उसके हिलों में आएंगे, तो हमारा नुकसान है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। तो अगर हम ये खुदा के हथियार बांध लेंगे तो पौलुस रसूल कह रहा है, यानी खुदा के कलाम में, कि फिर हम क्या कर सकेंगे, हम शैतान का मुकाबला कर सकेंगे। हमें मुकाबला शैतान से करना है। तो शैतान के लिए अगर हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे तो तब हम उसको कम्पीट कर सकते हैं, तब हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो पौलुस रसूल खुदा के कलाम में लिख रहा है कि हमें खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। और पहला हथियार जो है उसके बारे में मैं पढ़ने लगूं, बस सच्चाई से 14वीं आयत, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का पत्थर लगाकर। सच्चाई से पहले अपनी कमर को कसना है। इसका मतलब ये है कि सच्चाई ही आपसे बाहर, सच्चाई ही निकले। लिखा है, झूठे लबों से खुदा उनको नफरत है। आपके इर्द गिर्द यानी आपके जो वेस्ट पर सच्चाई की बेल्ट लगी हो, जिसने आपको कवर किया हो। और ये बेल्ट जो है रेसलर को बचाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी को बचाती है, उसको सीधा रखती है। जब वो वजन उठाता है तो रीढ़ की हड्डी को फ्रैक्चर होने से या उसको नुकसान पहुंचने से बेल्ट बचाती है। अब जो शख्स सच्चाई से चलता है, सच्चाई उसको बचाती है। जो शख्स झूठ से चलता है, झूठ बचा नहीं सकता, लेकिन सच्चाई बचा सकती है। कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। शैतान से सच्चाई हमें आजाद करती है। और सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। अगर हम रास्तबाजी का बख्तर लगाएंगे, बख्तर ब्रेस्ट प्लेट को कहते हैं, और ये ब्रेस्ट प्लेट फौजी और जो पुलिस वाले हैं ये पहनते हैं। ब्रेस्ट प्लेट क्या करती है, हमारे नरम अज़ा जो हैं उनको, ऑर्गन्स को बचाती है। नरम अज़ा में शामिल हमारे फेफड़े हैं, हमारा जो है वो दिल है, हमारा स्टमक है। तो ये ब्रेस्ट प्लेट हमें इन जो फौजी है उसको इनसे बचाती है, उनके मतलब वारों से बचाती है। ब्रेस्ट प्लेट ये काम करती है। अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो फिर क्या होगा। मत्ती की इंजील में लिखा है कि मुबारक वो है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। अब जब हमारे इर्द गिर्द रास्तबाजी ही होगी, यानी हमारी प्लेट जो है वो रास्तबाजी की होगी, तो फिर क्या होगा, फिर हम शैतान के हिलों से बच सकेंगे। तो एक रास्तबाजी की मिसाल हमें कुरनीलियस की भी मिलती है। कुरनीलियस रास्तबाज शख्स था। अब वो दुआ करता था, और लिखा है तीसरे पैर की दुआ में फरिश्ता उसके पास आया, तो 3 पैर वो दुआ करता था। अब हम अपनी जिंदगी को देखें, हम कितनी को दुआ करते हैं। रास्तबाजी के लिए रियाजत करनी पड़ती है, रास्तबाजी के लिए दुआ करनी पड़ती है, रास्तबाजी के लिए रोजे रखने पड़ते हैं, रास्तबाजी के लिए कलाम पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रवादी तब इंसान को आती है। और फिर आगे लिखा है, वो दीनदार शख्स था। दीनदार से मुराद है वो खुदा के हुक्मों को मानने वाला था और यहूदियों को बहुत सी खैरात देता था। हमने अपने दिल को भी खोलना है खुदा के काम के लिए। जो शख्स रास्तबाज बनना चाहता है उसे खुदा को देना भी है। जब हम खुदा को देते हैं तो हम प्रस्तुत करते हैं खुदा की। ये रास्तबाज शख्स की खूबियां हैं। अगर कोई शख्स दुनिया में रास्तबाज बनना चाहता है तो कुरनीलियस की जिंदगी को देख ले। वो दुआ करने वाला शख्स था, वो बहुत सारे खुदा के काम के लिए पैसा देने वाला शख्स था,
वो दीनदार शख्स था, वो खुदा के हुक्मों को मानने वाला शख्स था। दीनदार उसको कहते हैं जो खुदा के हुक्मों को मानता है। दुनिया में आज देखें कितनी बेदीनी है, मजहबों के नामों पर बेदीनी लोग फैला रहे हैं और बेदीनी से चलते हैं, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, इंसाफ से नहीं चलते और बद किरदारी से चलते हैं, दूसरों का जो है वो नुकसान करते हैं। तो ये सारी बातें बेदीनी के अंदर आती हैं, दूसरों के सुकून को तबाह करते हैं, कत्लो गारत करते हैं। तो ये सारी बातें जो है बेदीनी में आती हैं। अगर कोई शख्स आप वो कहे कि मैं बड़ा मजहब वाला हूँ और बुरे काम करे, तो वो बेदीन है, वो दीनदार नहीं है। आगे लिखा है कि और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। और अब अगली जो आयत जो हमने पढ़ी है कि खुशखबरी जो की तैयारी के जूते भी हमें पहनने। यीशु मसीह की खुशखबरी क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, जब आदम को और हवा को खुदा ने उनके गुनाह की वजह से अदन से बाहर निकाल दिया, उस पुरसकून जगह से बाहर निकाल दिया, तो खुदा ने फिर इंतजाम किया। खुदा ने पैदाइश की किताब में, तौरात की किताब में लिखा है कि खुदा ने कहा औरत की नस्ल शैतान ने जो काम किया है उसके सर को कुचलेगी। तो अब ये खुशखबरी यीशु मसीह हमारे लिए लेके आया और लिखा कि जब यीशु मसीह आया तो फरिश्ते ने बताया कि ये जो है ये खुशी की सब खबर सारी दुनिया के लिए होगी, सिर्फ एक कौम के लिए खुशी की खबर नहीं है। ये यीशु मसीह का आना एक कौम के लिए खुशी की खबर नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए खुशी की खबर है। और जब ये सारी दुनिया के लिए खुशी की खबर है तो सारी दुनिया को यीशु मसीह को कबूल भी करने की जरूरत है, तब उनको खुशखबरी का फायदा होगा। अब हमारा ये काम है, पौलुस रसूल कह रहा है, चर्च का ये काम है कि हमें खुशखबरी दूसरों को पहुंचानी है और उसकी सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनने हैं। यानी हमने सुलह करवानी है। बेशक दुनिया में बहुत बुरे काम हो रहे हैं, लेकिन हमने सुलह करवाते हुए खुदा का पैगाम दुनिया को बताना है। और उसका पैगाम क्या है कि खुदा ने दुनिया को इसलिए भेजा, खुदा ने अपने बेटे को इसलिए दुनिया में भेजा कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये खुशखबरी है। यीशु मसीह के मरने पर ईमान लाए, यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाए, उसकी कुंवारी से पैदा होने पर ईमान लाए, तो तब वो शख्स खुशखबरी को कबूल करता है और वो यीशु मसीह के कहे के मुताबिक, उसके कायदे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, तौबा करे और बपतिस्मा ले और पाक का बपतिस्मा यीशु मसीह से ले, जिसका वादा यीशु मसीह ने किया कि मैं पाक का बपतिस्मा दूंगा। यूहन्ना को खुदा ने बताया कि जिस शख्स पर तू पाक को उतरते और ठहरते हुए देखे, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 33 वर्ष में लिखा है कि यूहन्ना कहता कि मैं तो उसको नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने मुझे बताया कि जिस शख्स पर तू पाक को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। तो अब रूह कुदस के बपतिस्मे की भी जरूरत है। खुशखबरी ये है कि हम इन सारी बातों को पूरा करें, बपतिस्मा लें और फिर ये बात, पहले हम यीशु मसीह के शागिर्द बने खुद। जब हम यीशु मसीह के खुद शागिर्द बनेंगे तभी दूसरों को शागिर्द बना सकते हैं। ये है खुशखबरी की सुलह की तैयारी के खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनना। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते कैसे हम पहन सकते हैं? पहले हम यीशु मसीह के शागिर्द खुद बने। कैसे यीशु मसीह का शागिर्द बना जाता है? तौबा करके, पानी का बपतिस्मा लेकर और होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लेकर, इन सारी बातों के साथ के बाद फिर इंसान यीशु मसीह का डिसाइपल बनता है और वो शख्स फिर आगे जो है डिसाइपल बना सकता है, दूसरों को फिर वो शागिर्द बना सकता है। कि जो गॉस्पेल ऑफ पीस जो है, सुलह की खुशखबरी जो है, वी हैव टू टेक टू ऑल वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया को ये खुशखबरी पहुंचानी है। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू बिकम द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट आवरसेल्फ। तो जब हम खुद बनेंगे यीशु मसीह के डिसाइपल, तो फिर हम दूसरों को डिसाइपल बना सकते हैं, दूसरों को शागिर्द बना सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमें सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लें। पहली बात, सुलह लोगों में रखें, और दूसरी बात
कि फिर आप लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी। देखें हमारी बहन जो है वो क्या नाम है, जो बहन को अभी हाल ही में जिस पर एक उनका ला जो है वो लगाया गया, झूठा उस पर इल्जाम लगाया गया तबीता पर, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुशखबरी अपने अस्पताल में दी है कि यीशु मसीह आने वाला है और उसने सारी दुनिया का इंसाफ करना है। बेशक उसके कहने से लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन खुदा ने उसे बचाया। तो बेशक अब जब हम खुशखबरी लोगों को देंगे तो लोग हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी बचाए तो कोई बात नहीं, हम जितना टाइम खुदा ने हमारे लिए रखा है हम यहाँ पर गुजार के जाएंगे, लेकिन हम सुलह की खुशखबरी जो है लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह आने वाला है और उसकी तैयारी करो, उसके लिए तैयारी करो, ताकि जब वो जजमेंट आपकी करे तो उस वक्त आपको फिर वो हेल में ना भेजे, आप हेवन में जाए। और इन सब के साथ ईमान किसी पर लगाकर और जिसे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको। आगे लिखा है कि हमें एक ढाल लेनी है, एक शील्ड लेनी है ईमान की। तो ईमान की शील्ड जो है वो क्या करती है, शील्ड वो तीरों से बचाती है सोल्जर को। तो जब तीर आ रहे होते हैं तो उसका फ्रंट पार्ट जो है उसको शील्ड बचाती है, और उसका जो है वो स्पेशली जो फ्रंट पार्ट है और उसका हाथ जिससे उसने शील्ड पकड़ी होती है उस हाथ को डिप्रेशन पैदा करता है। ये शैतान के तीर हैं जो इंसानों पर चलाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें ईमान की सिपर लेने की जरूरत है। ईमान की सिपर क्या है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो कह रहा है कि जिस तरह सिपाही सिपर लेकर अपने आप को बचाता है, इस तरह तुम भी ईमान की सिपर लगाकर अपने आप को बचाओ शैतान के तीरों से। शैतान का तीर शक है, डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एटसेट्रा। तो जब हम खुदा के ध्यान पहन लेंगे तो फिर क्या होगा कि हम शैतान का मुकाबला कर सकेंगे। और आगे लिखा है निजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और निजात का खौफ और रूह की तलवार। आप जो हेलमेट है, खौफ जो है हेलमेट को कहते हैं, सिपाही हेलमेट पहनता है। जो सोल्जर है वो हेलमेट जंग में पहनता है और वो हेलमेट क्या करता है, उसके सर को बचाता है। देखिए अगर सर में किसी तरह की चोट लग जाए तो सोल्जर जो है वो लड़ाई कर ही नहीं सकता। तो हेलमेट का इशारा देकर वो हमें पुलुस रसूल सिखा रहा है खुदा के कलाम में कि हम निजात का खौफ पहन लें, ताकि कहीं शैतान के द्वारों से गिर भी जाएं तो हमें चोट ना लगे। मैंने आपको बताया कि सर में चोट लगने से लड़ाई नहीं सिपाही कर सकता, इसलिए सोचें इस बात को। तो इसलिए हेलमेट वो पहनता है ताकि उसके सर में चोट ना लगे, सर में कोई वार ना हो, ताकि फिर वो लड़ाई ना कर सके। तो अगर आप निजात का खौफ आपने ना पहना तो आप शैतान ने आपको गिरा दिया तो फिर खतरा है। लेकिन शरीर गिरता है और वहां पर पड़ ही रहता है, जबकि जो साधक है खुदा उसको उठा खड़ा करता है अगर साधक गिर भी जाए। तो ये है निजात का खौल पहनने का फायदा। अगर दुनिया में रहते हुए हमसे खताएं होती हैं, अगर हम गिर भी जाएं तो खुदा फिर साधक को उठा खड़ा करता है।
तो निजात का खौफ पहनना। आप देखें निजात कैसे मिलती है हमें। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई पानी और उससे पैदा ना हो, आसमान की बाशी में दाखिल नहीं हो सकता। आसमान की बाशी में दाखिल होना है तो फिर क्या है, निजात कैसे मिलती है? निजात उसको मिलती है जब कोई पानी और उससे पैदा होगा, उससे पहले किसी को निजात नहीं मिल सकती। ये यीशु मसीह का कानून और अटल है। कोई शख्स जितना मर्जी वो मजहबी हो, जिस मजहब से मर्जी वो तल्लुक रखता हो, जब तक उसने नए सिरे से पैदा नहीं होगा, जब तक वो पानी और उससे पैदा नहीं होगा, वो आसमान की बादशाही या हेमा में नहीं जा सकता। इसलिए जो दूसरी कौमों वाले हैं वो अगर मुझे सुनते हैं तो वो भी इस बात पर गौर करें कि जो खुदा का कलाम है वो सच्चाई है। देखें, खुदा का बदलना नामुमकिन है। कलाम में लिखा है खुदा का बदलना नामुमकिन है। और खुदा के कलाम को कोई बदल सकता है? जब खुदा नहीं बदल सकता तो कलाम कैसे बदल सकता है? तो ये झूठी वसवसे और ये झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, और इनसे किनारा करके खुदा की तरफ बढ़े और खुदा की तरफ रुजू लाएं। और खुदा कहता है कि मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। इसका मतलब ये है कि हमें पहले खुदा की तरफ रुजू लाना है। ड्रॉ नियर टू गॉड, देन गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। जब खुदा के तरफ हम खुद रुजू लाएंगे तो खुदा फिर हमारी तरफ रुजू लाएगा। खुदा का भी ये कानून है। खुदा कहता है मैं नहीं पहली तरफ पहले आपकी तरफ आऊंगा, पहले आपको आना पड़ेगा, मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा, मेरे कलाम को मानना पड़ेगा, दीनदारी इख्तियार करनी पड़ेगी और रास्तबाजी इख्तियार करनी पड़ेगी, तब खुदा इंसान के करीब आता है। तो इसलिए निजात का खौफ या निजात लेनी बहुत जरूरी है, तब हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। आगे लिखा है रूह की तलवार, और रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने कहा मैं तलवार चलाना है। कई लोग गैर कौमों वाले इसको गलत लेते हैं कि यीशु मसीह ने तो पीस हमें दिए नहीं, वो तो कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं। और तलवार से मुराद है खुदा का कलाम। यीशु मसीह अपने कलाम के जरिए लोगों को जीतने आया है। यीशु मसीह अपने कलाम के जरिए लोगों को, क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत है, खुदा के कलाम के वसीले से ये कायनात बनी, खुदा के कलाम के वसीले से जमीन बनी, खुदा के कलाम के वसीले से आसमान और समुद्र, ये सारी चीजें जो है वो बनी। तो अब खुदा का कलाम जो है वो छोटा है या वो गैर ताकतवर है? वो बहुत ताकतवर है। देखें, अपने आप को चेक करें, मिट्टी को देखें। खुदा ने आपको मट्टी से, हम सबको मट्टी से बनाया। मट्टी को चेक करें और अपने आप को चेक करें, ये कितनी कुदरत हमें खुदा की नजर आती है कि जिसने हमें मट्टी से बनाया। और हम अब अपनी पोजीशन को देखें, और फिर मट्टी में हम जाने वाले हैं और हम बड़ा अकड़ते हैं, खुदा की बातों को नहीं मानते, खुदा की मुखालफत करते हैं, तो ये बातें जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। और मट्टी में हम जाने वाले हैं, ये हम सोचते नहीं है। हम खुदा को मगरूरी दिखाते हैं और खुदा की निजात की तरफ नहीं बढ़ते, जो उसने अपने बेटे को बेचकर खुदा के कलाम को मुजस्सम करके, खुदा का कलाम जिस्म, खुदा के कलाम ने जिस्म लिया। और कलाम में लिखा है ये खुदा का कलाम ही खुदा था, इसलिए हम यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। और खुदा ने अपने आप को दुनिया पर जाहिर किया यीशु मसीह में होकर, और फिर खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दी ताकि वो कामिल कुर्बानी, लिखा है बकरों बछड़ों का खून जो है वो लोगों को बचा नहीं सकता था, इसलिए खुदा ने जिस्म लेकर खुद आकर कुर्बान होकर हमारे लिए कफारा दिया ताकि हम निजात पाए, हम बच जाए। तो निजात का खौफ पहनना बड़ा जरूरी है। और रूह की तलवार आप साथ अपने रखें। आपके दिल में रूह की तलवार आपको याद होनी चाहिए, खुदा का कलाम आपको याद होना चाहिए, खुदा के कलाम को सीखें। और हर जो है मसीह पर ये फर्ज है कि खुदा का कलाम सीखे, क्योंकि उसने क्या करने हैं, पहले वो खुद यीशु मसीह का शागिर्द बनेगा, फिर सुलह की खुशखबरी उसने देनी है। तो अगर उसको खुदा का कलाम आता होगा तो फिर ही वो आगे दूसरों को शागिर्द बना सकता है। ये हर मसीह पर फर्ज है कि उसने शागिर्द बनाने हैं। पहले वो यीशु मसीह का खुद शागिर्द बनेगा और फिर ही वो लोगों को शागिर्द बना सकता है, दूसरा शख्स शागिर्द नहीं बना सकता। यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह की ताबेदारी की। उसने कहा तुम कुछ ही दिनों में रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे, और वो दुआ करते रहे। आज हम रूह कुदस के लिए, बपतिस्मे के लिए दुआ ही नहीं करते। वो 10 दिन तक दुआ करते रहे, 10वें दिन उनको पाक का बपतिस्मा मिला।
तो आज हम पाकरू के लिए दुआ नहीं करते, पाकरू ने हमें निजात देनी है, उसके लिए हम दुआ नहीं करते और दुनिया के कामों में पड़े हुए हैं और दुनिया के मसलों में, मटीरियलिज्म में हम पड़े हुए हैं। हम खुदा की बातों की तरफ रजू नहीं लाते। अमेरिका, यूरोप, ये जो कंट्रीज हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो है खुदा का कलाम ही नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग दुआ ही नहीं करते। देखिए इनके पास कितना खुदा का कलाम है, लेकिन उस तरफ रजू नहीं लाते। तो बड़ी बेदीनी है, इन मुल्कों में भी बड़ी बेदीनी है। तो इन मुल्कों के लिए भी आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए उन मुल्कों में रहते हुए इन लोगों के लिए भी दुआ किया करें, ताकि ये भी खुदा की तरफ जो है, कुछ लोग जो खुदा की तरफ है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ नहीं रजू लाते, वो कलाम भी नहीं पढ़ते, वो दुआ भी नहीं करते। और आगे लिखा कि और हर वक्त और हर तरह से रूह में और मिन्नत, दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। अब पौलुस रसूल एक और हथियार भी बता रहा है कि हमें दुआ भी करने की जरूरत है। और दुआ, खुदा हमें ये काम ही तो कह रहा है, ट्रस्ट करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। जब खुदा पर हम ट्रस्ट करेंगे तो खुदा से मांगेंगे। खुदा कहता है कि मलाउन वो शख्स है जो किसी आदमी पर भरोसा करता है। आज हमने ज़बूर भी यही गाया है कि मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा। जब हम दुआ बहुत करते हैं, हम लिखा कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। अब रूह में दुआ करने से क्या मुराद है? पाक रूह में दुआ करने से मुराद है गैर ज़ुबानों में दुआ करना। क्योंकि जब पाक रूह मिला तो वो जो शागिर्द थे, जब उनको पाक रूह का बपतिस्मा मिला तो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, तो रूह में दुआ करने लगे। और दूसरे यहूदी कहने लगे इनको तो नशा हो गया है और इन्होंने ताज़ा मैह पी ली है। तो उन्होंने कहा, पतरस ने कहा नहीं, हमने ताज़ा मैह नहीं पी। ये वो वादा जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कहा था कि हम वो खुदा पाकरू देगा, आखिरी दिनों में हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करेगा। ये वो वादा पूरा हो रहा है। जो लोग खुदा के कलाम को जानते हैं उनको पता है वायरस ने आना था, और खुदा ने लोगों को जो खुदा को नहीं मानते मनवाना था कि मैं खुदा हूं, और जो बेदीनी से चलते हैं खुदा ने उनको मनवाना था कि मैं खुदा हूं। इसलिए खुदा अभी तक नहीं भेज रहा वायरस को इस दुनिया से। ये वजह है कि खुदा मनवा रहा है। जैसे फिरौन को खुदा ने मनवाया कि मैं खुदा हूं, इस तरह दुनिया को भी अब खुदा मनवा रहा है कि मैं खुदा हूं। तो दुनिया के लोग खुदा से दूरी पर हैं, इसलिए खुदा मनवाना चाहता है। तो इसलिए खुदा ने ये काम किया। आगे लिखा है कि हाँ जी, ये मैं 19वीं आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ। और मेरे लिए भी दुआ करो बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के बेदों को दिलेरी से जाहिर करूँ। अब जब हमने दुआ करनी है तो हमने खुदा के खात्मों के लिए भी दुआ करनी है, जो दिन रात मेहनत करके, जो वो स्टडी करके आपको खुदा का कलाम अच्छे तरीके से सिखाते हैं, आपको खुदा के कलाम की गहरी बातों को आप पर जाहिर करते हैं। ये गहरी बातें ऐसे ही हैं जैसे एक ड्राइवर के पास जब वो ड्राइव करता है तो कुछ उसके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसके साथ दोनों साइड के शीशे जो होते हैं वो वहां पर नजदीक की गाड़ी नजर नहीं आती। तो अगर उसने उन ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक कनकेव मिरर, दोनों ड्राइवर्स के जो साइड वाले जो मिरर्स होते हैं, अगर वहां पर कनकेव मिरर लगाया होगा तो वो कनकेव मिरर जो है वो उसके ब्लाइंड स्पॉट्स को, जो जहां से उनको उसको गाड़ी नजर नहीं आती, वो गाड़ी नजदीक की वो कनकेव मिरर जो है वो दिखाएगा। ये खुदा का कलाम आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिखाता है कि ताकि जब आप, जैसे ड्राइवर अपने आप को बचाता है दूसरी गाड़ियों से, उन ब्लाइंड स्पॉट्स को देखते हुए, उन कनकेव मिरर को देखते हुए। तो इसी तरह खुदा का कलाम जो है आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है, यानी वो चीजें जो आपको नजर नहीं वैसे आती दुनिया में चलते हुए, ये आपको दिखाता है कि आपको किस तरह चलना है दुनिया में। तो इसलिए खुदा का कलाम याद रखने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है, खुदा के खादमों के लिए दुआ करने की जरूरत है, जो आपको खुदा के कलाम के गहरे बेदों आप पर जाहिर करते हैं, जो आपके ब्लाइंड स्पॉट आप
स्पॉट्स आपको बताते हैं ताकि आप शैतान के हीलों से बचें और शैतान के उन सारी स्कीम से आप बच के रहें और खुदा में मजबूत होते जाएं। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और कैसे मजबूत होंगे? जब हम खुदा के हथियार पहनेंगे। जो शख्स खुदा का हथियार नहीं पहनता वो खुदा में मजबूत हो ही नहीं सकता। जो सच्चाई से नहीं चलता, सच्चाई उसको बचा ही नहीं सकती। इसलिए जब आप सच्चाई से चलें, सच्चाई से अपनी कमर कस के चल रखें, आप वो जब लोग आपको देखें तो रोशनी उनको नजर आए कि ये शख्स जो है वो सच्चाई ही बोलता है, ये शख्स झूठ नहीं बोलता। अगर फर्ज करें किसी से झूठ बोला जाए, तौबा करें तो सच्चाई की तरफ बढ़े, क्योंकि खुदा तो सारे गुनाह माफ कर देता है। लिखा है यूहन्ना के खत में, यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। बेशक शैतान सादक गिर भी जाए लेकिन खुदा फिर उसको उठा खड़ा करता है। ये है हथियार पहनने का फायदा, और ये है खुदा के साथ रास्तबाजी से चलने का फायदा, और ये है खुदा का जो है वो बख्तरबंद लेने का फायदा, खुदा की शील्ड लेने का फायदा, खुदा के कलाम की तलवार लेने का फायदा और उसमें मजबूत होने का फायदा। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे। जिस शख्स ने अभी तक तौबा नहीं की और जिस शख्स ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं पाया या पाकू का बपतिस्मा नहीं पाया, वो तौबा करके इस तरफ बढ़े ताकि वो उसके लिए निजात का रास्ता जो है वो तैयार हो। मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ, सारे देखने वालों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। मेरे साथ आप दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तुझे पुकारते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। सारे देखने वालों, सारे बहन भाइयों के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ जो बाद में भी देखेंगे और इस कलाम से खुदा वो तेरी तरफ रुजू लाएंगे और तेरी निजात को हासिल करने के लिए रुजू लाएंगे और तेरी निजात का खौफ पहनने के लिए खुदा रुजू लाएंगे। वो किसी भी मजहब से हो, खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो उनको तौफीक बख्श, उनको बरकत दे, उनके खानदानों को बरकत दे खुदा, पाकिस्तान को बरकत दे, और वहाँ की सारी इंतजामिया को बरकत दे, प्राइम मिनिस्टर को, उसकी सारी वुज़रा को खुदा बरकत दे, सारी खुदा आर्मी को, उनके चीफ को खुदा बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस तरह सारे पुलिस ऑफिसर्स को तू बरकत दे और खुदा अपने कलाम की रोशनी उन पर जाहिर कर। हालेलुया, ताकि लोग तुझे पहचाने, तेरे पास आए खुदा, तेरे बेटे को पहचाने जिसने हमारे सब के गुनाहों के लिए कफारा दिया ताकि हम उस हलाकत से बच जाएं, उस बड़ी भयानक जो है खुदा जहन्नम से बच जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। इस तरह दूसरे सारे मुल्कों पर, सारी दुनिया के मुल्कों पर तेरी बरकत है खुदा मांगता हूँ, और इस दुनिया से तू वबा को दूर कर और खुदा लोगों को बहाल कर, हमारी मिन्नत को सुन। खुदा हम जानते हैं तू कहर में उतरा हुआ है, लेकिन अपने कहर को टाल दे। तू ऐसा खुदा है जो अपने कहर को टाल देता है। तू खुदा इंसान पर निगाह करते उस पर रहम करता है। इसलिए हम सब पर तू रहम कर और इस वबा को दूर कर खुदा। इस मुल्क के खुदा यूनाइटेड स्टेट्स में इससे भी बेशक यहाँ के लोगों ने भी बहुत गुनाह किया है, तेरे खिलाफ है खुदा बड़े हैं, लेकिन सब लोगों के खताओं को तुम माफ कर और अपनी खुदा मोहब्बत सब लोगों में डाल ताकि लोग तुझे पहचाने और तेरे पास आए और हलाकत से बचे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तुझ में तेरे प्यार में पढ़ते चले जाएंगे। तेरे इसराइल के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ और इस मुल्क पर जिसमें हमें तूने रखा है खुदा यूनाइटेड स्टेट्स पर तेरी बरकत, उसके प्रेसिडेंट पर तेरी बरकत, सारी इंतजामिया पर, पुलिस पर, फौजियों पर और चीफ ऑफ पुलिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, दूसरे सारे खुदा फौजियों पर, सब इंतजामिया पर तेरी बरकत और सबको खुदा अपनी पहचान में बढ़ने का फजल दे। जो तुझसे दूर है खुदा, हमारे लीडर्स जो तुझसे दूर है उनको भी अपनी पहचान में बढ़ने का फजल दे और जो तेरी मोहब्बत में बढ़ रहे हैं उनको बरकत दे। सब तेरे खादमों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ना बना मैं खुदा जो तेरी खिदमत कर रहे हैं सबको बरकत दे, सबके मसाइल को दूर कर, लोगों के दिलों को खोल ताकि वो तेरे काम के लिए तेरे खादमों को दें और खुदा तेरा काम बढ़ता चला जाए।
क्योंकि तू किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये काम है खुदा, ये सारा काम जो है वो पैसे से हो सकता है, और ये सारा काम तेरे खादमों की कोशिशों से हो सकता है। तेरा कलाम में लिखा है कि जिनकी कोशिशों से बथेरे साधन हो जाएंगे वो आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। हालेलुया, तूने अपने खादमों के लिए बड़ा अजर रखा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बरकत देना, अपने खानदान पर तेरी बरकत को मांगता हूँ, एक्सटेंडेड फैमिलीज पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। हालेलुया, बरकत दे हमारे साथ है, देखने वालों पर तेरी बरकत, जो बाद में देखेंगे सब पर तेरी बरकत, तेरी यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और हमारे कसूरों को जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की वफाक में शराकत मेरे साथ जितने भी जाइन हैं उन सब पर, तेरे मुकद्दसीन पर और तेरे खादमों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू पास्टर, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ताल्लुक से था मैसेज, और ये बड़ी ही खूबसूरत सीरीज है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज खुदा के लोगों ने बड़ी बरकत पाई है, और खुदा उनका फजल हम सबके साथ रहे इसी तरह। और फिर खुदा ने मौका दिया तो दोबारा हम इसी तरह आपसे खुदा का कलाम सुनेंगे, और खुदा आपको भी बरकत दे, आपकी खिदमत को और ज्यादा बढ़ाए। शुक्रिया।